अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा जावेद हूँ और आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं। अगर नवाज, जरदारी और इमरान इकट्ठे बैठ जाएं तो 70 सालों के मसाइल 70 दिनों में हल हो सकते हैं, ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का। यकीनन ये उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान के मसाइल में से सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो कौम को चलाते हैं, उनके डायरेक्शन ही अलग हैं। जब हर तरफ से मुल्क को खींचा जाएगा, कौम को खींचा जाएगा, तो एक तरफ मुल्क कैसे चलेगा, डायरेक्शन कैसे होगी। लेकिन बहरहाल ये तो बहुत ही उन्होंने मुहावरतन बात गालिबन कर दी होगी। 70 दिनों में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तीनों इकट्ठे बैठ जाएं तो एक साल के अंदर वो कुछ हो सकता है जो कि हम 70 साल में नहीं कर पाए हैं। एक साल में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगी। तमाम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से मुल्क को चलाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं इमरान खान साहब की अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं। इस तरह ही जरदारी साहब की अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि मफाहमत के बादशाह हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छा लेके चलते हैं। तीनों जब लेके एक साथ बैठेंगे, तीनों जब सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर एक और शख्स को दरमियान में शामिल कर लिया जाए, उनसे राय ले ली जाए, मौलाना फजलुर रहमान, इस्लामी एतबार से मेरा ख्याल है वहाँ पर भी बेहतरी आ सकती है। इस्लामी एतबार से हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुशावरत कर सकते हैं और इन तीन लोगों को इकट्ठा रख के हम मुल्क को चला सकते हैं। ये बहुत अच्छा मशवरा है राना सनाउल्लाह साहब का। कभी कभी इस तरह के मशवरे आते हैं। अच्छा, बहरहाल वो क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात के ऊपर उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात को लेकर हम बहुत संजीदा हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर। तो अगर मुज़ाकरात को संजीदा लेकर चला जाएगा, मुझे लगता है कि मुल्क की डायरेक्शन उस वक्त ही ठीक होगी। ये बहुत अहम दिन चल रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हम जो मुज़ाकरात हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 31 जनवरी तक, पूरा जनवरी का महीना बहुत अहम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि जनवरी के महीने में फ़ैसला होने वाला है कि मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा। मसाइल की जब हम बात कर रहे होते हैं कि मुल्क में क्या क्या मसाइल हैं, तो नून लीग के कुछ लोग मसाइल पर बात कर रहे होते हैं, पीटीआई के कुछ लोग कुछ और मसाइल पर बात कर रहे होते हैं। तो मसाइल को देखना पड़ेगा कि कौन सा मसला बड़ा मसला है। जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को 3 बड़े मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह के रिमोट कंट्रोल हैं जो कि जमहूरियत को चला रहे हैं। वो 3 रिमोट कंट्रोल कहते हैं कि मेन जो मसाइल इकट्ठे हो रहे हैं वो 3 रिमोट कंट्रोल की वजह से होते हैं। वो कहते हैं कि पहला कंट्रोल जो है, जो पहला रिमोट जो है, वो फ़ौजियों के हाथों में है। कहते हैं फ़ौजी कंट्रोल है, इस वजह से मुल्क को मसाइल का सामना है। तमाम लोग जानते हैं अगर 3 इकट्ठे बैठ जाएंगे तो चौथा रिमोट कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर सी बात है कमज़ोर होगा, क्योंकि इन तीनों को इकट्ठे बैठने से राना सनाउल्लाह साहब की बात बहुत अच्छी है, बहुत पसंदीदा बात है मेरी, क्योंकि अगर वो 3 लोग इकट्ठे बैठेंगे, तमाम लोग जानते हैं बाकी कुव्वतें कमज़ोर हो जाएंगी। दूसरी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जब कुछ जजेस घर या चैम्बर में बैठ के फैसले करते हैं कि किसको जेल में जाना चाहिए और कौन हुक्मरान बनेगा। बहरहाल अब तो ये बात ज़रा मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब ज़्यादातर हुक्मरानों के हाथ में बात आ गई हुई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो बड़ा मुश्किल होगा अब ये बात कहना कि कोई जजेस घर बैठ के फैसले करें। लेकिन फैसले करवा सकते हैं, लेकिन फैसले इन्होंने खुद नहीं करने होते, जो करवाते हैं वो इनसे भी फैसले करवा सकते हैं। बहरहाल ये भी बेहतर बात थी। बाकी तीसरी बात करते हैं कि जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, सियासतदान बादशाह बन जाएं, इसका मतलब क्या होता है? निज़ाम होते हैं मुख्तलिफ तरह के, सियासी निज़ाम होता है, फिर डिक्टेटरशिप होती है। तो इनका कहना यही था कि जब डिक्टेटर बादशाह जो होता है, डिक्टेटर माइंडसेट का होता है। बादशाही निज़ाम तो बिल्कुल अलग है एनार्की, लेकिन उसका माइंडसेट के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल फिर वो सोचते हैं कि भैया मैंने यहाँ से जाना नहीं है, जो मैं करूँगा वो हो जाएगा। अगर मेरा दिल करता है मैं मुल्क को तबाह कर दूँ तो तबाह भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है सब कुछ, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। तो कहते हैं 3 बड़ी वजह, तीनों बड़ी अहम बातें थी। बहुत कम इस तरह सी बातें नज़र आती हैं कि तमाम अक्लमंदी की बातें कर रहे हो, तमाम लोग अक्लमंद बाशऊर लोग सारे हैं, लेकिन तमाम लोग मुल्क के फ़ायदे की बात करें बहुत कम होता है, क्योंकि एक जमात हमेशा मुल्क के फ़ायदे की बात नहीं करती है, वो किसी भी तरफ हो जाती है, वो हमेशा अपने मफाद की बात कर रही होती है। लेकिन अब तमाम लोग
मुल्क के फ़ायदों की बातें कर रहे हैं, तमाम लोग चाह रहे हैं कि मुल्क तरक्की करे, ये बहुत कम टाइम पे होता है। और इस तरह ही अगर चलता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस तरह से ही चाह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त तरक्की करे, मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जेलों में हैं वो बाहर आ जाएं, बाकी तमाम लोग जो हैं मुल्क के अंदर, उन लोगों को जो है अभी सफ़र ना करना पड़े और मुल्क बेहतर डायरेक्शन में चले। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ये जनवरी का महीना फ़ैसला करेगा कि कहानी किस तरफ जा रही है। क्या मुल्क की तरक्की के बारे में ये तमाम लोग सोचेंगे या मुज़ाकरात होंगे, इसमें मुल्क की तरक्की को पेशे नज़र रखा जाएगा, मलहूज़ खातिर रखा जाएगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या इन मुज़ाकरात में सबसे अहम किरदार किसका है और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।